एग्जाम के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करें और क्या क्या प्रिपेयर करें। क्या हमें आता तो सब कुछ है, पर सर डेरिवेशन छूट जाता है, थ्योरी छूट जाती है, न्यूमेरिकल छूट जाता है सर, हमारी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है सर लिखने की, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। मतलब बहुत कोशिश कर ली सर, पर समझ ही नहीं आता सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सर क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा सर। मैं तो थ्योरी पढ़ता हूँ सर या पढ़ती हूँ सर, और सर 2 दिन बाद भूल जाती हूँ सर। सो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक ना बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है यार। मैंने कई सारे बच्चों से जब बात करी तो बात करने के बाद मुझे क्या समझ आया, मुझे समझ आया कि भाई बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से डर रहे हैं, बोल रहे हैं सर बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं, उन परेशानियों को हम क्या करें। तो आज हम जो है फिजिक्स की सारी डर का सफाया करने आए हैं भाई। जूम मीटिंग के बाद जो परेशानी आप लोगों की सामने आई उसको कैसे दूर करें कैसे नहीं करें उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखो बच्चों क्या क्या परेशानियां आई हैं। सबसे पहले तो देखें भाई आप लोगों को कौन कौन सी परेशानियां जो हैं वो फिजिक्स में इस टाइम आ रही है। परेशानी बहुत सारी है सर, 2 महीने बचे हैं सर एग्जाम में। सर पहली चीज तो कि सर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। मतलब बहुत कोशिश कर ली सर, पर समझ ही नहीं आता सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सर क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था समझ ही नहीं आ रहा है। फिर यार सर डेरिवेशन पढ़ा था सर, अब सर डेरिवेशन पढ़ तो लिया सर, कर भी लिया सर, नेक्स्ट दिन करा भूल गए सर। सर कैसे चलेगा सर, ऐसे तो 50-60 न्यूमेरिक डेरिवेशन है सर, मैं कैसे करूंगा एग्जाम में, तो मेरी तो खिचड़ी बन जानी है और मैं तो भूल जाता हूं सर। तो डेरिवेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल सर। न्यूमेरिकल तो हिलते ही नहीं है सर, और छोटे मोटे तो हो जाते हैं सर, बड़े बड़े न्यूमेरिकल में बड़ी परेशानियां होती हैं सर। कुछ बच्चे ऐसे जो सर बोले सर मेरे से तो छोटे में नहीं हिलते हैं यार सर, डेरिवेशन सर याद ही नहीं होती सर, कोशिश कर ली सर याद हो जाती है तो फिर 2 दिन बाद भूल जाते हैं फिर रिवाइज करनी पड़ती है सर। उसके बाद सर थ्योरी जो है ना बहुत परेशान कर रही है सर। एक तो सर मैथ्स के अंदर सीधा सीधा होता है सर, फंडा है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, दुख नहीं है सर, बहुत शांति से हो जाता है प्रश्न। पर सर यार फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी करो सर, थ्योरी में करो सर, डेरिवेशन भी करो सर, कैसे चलेगा सर। मैं तो थ्योरी पढ़ता हूँ सर या पढ़ती हूँ सर, और सर 2 दिन बाद भूल जाती हूँ सर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। तो मेजर 3 समस्या तो यही है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या सॉल्व हो जाते तो बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। दूसरा है कि भाई सर डेरिवेशन हम भूल जाते हैं, और तीसरा है सर थ्योरी याद ही नहीं रहती है। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स है कि सर एग्जाम में पेपर टाइम पे नहीं हो पा रहा है सर। हमें आता तो सब कुछ है, पर सर डेरिवेशन छूट जाता है, थ्योरी छूट जाती है, न्यूमेरिकल छूट जाता है सर, हमारी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है सर लिखने की, ठीक है। क्या करें सर, पेपर 3 घंटे में खत्म होना होता है लेकिन हो नहीं पाता सर। ये सिर्फ फिजिक्स के साथ नहीं सर, मैथ्स के साथ भी प्रॉब्लम है कि सर टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है सर, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें, तो मतलब पूरे अंक आने होंगे तो भी नहीं आएंगे सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। इतना सारा कंटेंट है सर, फिजिक्स की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है, मैथ्स की चल रही है, बायोलॉजी की चल रही है, स्कूल जाना है सर, रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है सर। क्या करें सर, कैसे रिवीजन करें, और बिना रिवीजन के तो सर हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, कैसे चलेगा सर काम। और एक और प्रॉब्लम सर, एग्जाम के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करें और क्या क्या प्रिपेयर करें, क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें, ठीक है। मतलब जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको वापस रिवाइज करना चाहिए, या डेरिवेशन को रिकॉल करना चाहिए, या सर न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए। मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन है सर, 2 महीने बाद मेरे एग्जाम है, मैं क्या पढूं कैसे पढूं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मेरे एग्जाम में पढ़ने की। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम है सर कि मैंने तो कोर्स ये भी ज्वाइन किया सर, मुझे तो कोर्स के बारे में भी पता चला। मैं तो अभी तक या तो ऑफलाइन क्लास जाती थी या जाता था, या फिर कोई दूसरा क्या बोलते हैं कोर्स परचेस कर रखा था और वो सर पढ़ रही थी। या सर मेरी तो दिमाग की बत्ती अभी जली कि भाई पढ़ना चाहिए, अब तो 2 महीने बाद एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो सर मैंने कोर्स ही भी ज्वाइन किया है और बैकलॉग बहुत ज्यादा है सर, क्या करें इन सारी परेशानियों का। इतनी सारी परेशानियां और हम नन्हे मुन्ने बच्चे और नन्ही सी जान है, हम कैसे करेंगे इन सारी परेशानियों का सफाया। तो बच्चों इन सारी परेशानियों का सफाया करने के लिए आप सब जुड़े मेरे साथ Tuesday. को एप्लीकेशन की क्लासेस पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे और किस प्रकार डील करनी चाहिए इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ। एक एक करके डील करेंगे, कोशिश करेंगे अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की। इसी के बात पे मेरे को एक बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आ रही है, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, बात 2 साल पुरानी है, नाम था उसका जितेंद्र, मेरे जैसे लगता है ना। तो जितेंद्र नाम था उसका, ठीक है। क्लास 11th में 60% से बड़ी मुश्किल से पास हो पाया। मेरे पास आया है, बोलता है सर वो बात ऐसी है सर कि एग्ज़ाम में 2 ही महीने बचे सर, अब मैं क्या करूँ सर, मेरे को पास होना सर।
मेरे को अच्छा अंक भी चाहिए सर, घर वाले मेरा खून चूस जाएंगे, मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या करूँ सर आप मुझे बताओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम दिया उसको, ठीक है, कोशिश करेंगे बच्चे को अच्छे अंक लाने की, अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है, वो अंक तो वही लाने वाला है, दिलाने का काम हमारा है। तो मेहनत करी, कोशिश करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं कहीं जगह समझ आई कि यार जिस बच्चे ने 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है या 11th क्लास ऐसे ही निकाल दी, 60% का बच्चा मतलब क्या है, मतलब 30% तो ऐसे ही प्रैक्टिकल में आ जाते हैं यार, मतलब आपको सिर्फ 30% थ्योरी में लाने हो तो 60% वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, किस किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, जिससे उनके एग्जाम में अच्छे अंक को सुधारे जा सकें। तो कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद चीजें समझ आई, समझ आने के बाद बच्चे ने अपने एग्जाम में 75% स्कोर कर लिया। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 75%, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो बच्चा 11वीं कक्षा में 60% मार्क्स लेकर आया था, उसके तो 12वीं कक्षा में 75% मार्क्स आ जाए तो वो तो मिठाई बांटने वाली जैसी बात हो गई ना। क्योंकि जो बच्चा सोच रहा था कि मैं कल तक पास नहीं हो पाऊंगा, 60% लाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, 75% आ गया सर, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से इनको ओवरकम करना है, प्रॉब्लम तो आप सबके सामने, ओवरकम कैसे करना है ये देखेंगे अपन बच्चों। आप सबसे मिलेंगे हम अपनी ऐप की क्लास पे, तो हमारे साथ बने रहिएगा और वहां पर जरूर आइएगा, आप लोगों की सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम हम दूर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इस लेसन के लिए इतना ही, वहीं पे मिलेंगे आप लोगों से और वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।